हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कंसेंट्रिक माइंडसेट। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगें तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने फ्रेंड्स में वीडियो को ज़रूर शेयर करें। क्वेश्चन है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 so on must be taken to give a sum of 636। क्वेश्चन है कि इस टर्म की इस एपी की कितनी टर्म्स ली जाएं जिनका सम कितना बने, 636 बने। तो चलिए शुरू करते हैं। The given AP is 9, 17, 25 and so. Here first term A is equal to 9 and common difference second term minus first term that is 8। तो जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि कितनी टर्म्स इस AP की ली जाएं कि जिनका सम 636 बने। सपोज करो ये n टर्म्स हैं, तो n टर्म्स का सम होता है आपका Sn, तो हम 636 को Sn मान लेंगे। Let Sn is equal to 636 be the sum of first n terms of this AP। This implies Sn क्या होता है आपका फार्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ये होता है आपका सम ऑफ n टर्म्स। तो Sn की जगह हमने ये लिख दिया और आगे है आपका 636। दिस इंप्लाइज यहां पे n/2 एक टर्म है और ये जो ब्रैकेट में है एक अलग टर्म है। तो क्या करते हैं हम, यहां n/2 जो है डिवाइड में है, दूसरी साइड जाके ये 636 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। n को वैसे ही मल्टीप्लिकेशन रहेगी यहाँ पे 2a तो a यहाँ पे 9 है, ओके, प्लस n-1 और d आपका है यहाँ पर 8 और 2 जैसा कि मैंने पहले बताया ये मल्टीप्लाई होके चला गया 636 के साथ, राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो गया। दिस इंप्लाइज, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा आपका 2 9 18 हो गया यहाँ पर, तो ये हो गया आपका 18n सॉरी, पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले 2 9 18 प्लस यहाँ पे हो जाएगा n-1 को 8 से मल्टीप्लाई हो गया तो 8n-8 हो गया और यहाँ पे हो गया ये 636 इंटू 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका n इंटू 18n प्लस 8n को n से हो जाएगा 8n² और -8 को जब n से करेंगे तो -8n हो जाएगा, इजकल टू ये हो जाएगा आपका 636 इंटू 2। दिस इंप्लाइज, अब इसको पावर के हिसाब से लिख लेते हैं, जो जिसकी पावर ज़्यादा उसको पहले, तो 8n², यहाँ पे 18n-8n ये हो जाएगा आपका प्लस 10n, ओके, और इजिकल टू ये मल्टीप्लाई करके आ रहा है आपका 1272। दिस इंप्लाइज 8n² प्लस 10n, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे राइट हैंड साइड के 1272 को, तो ये हो जाएगा माइनस के हो जाएंगे ये और राइट हैंड साइड में बच जाएगा आपका 0। ओके, अब इस सारी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 4 से तो डिवाइड होगी नहीं, क्योंकि 8 से भी नहीं होगी, 2 से हो जाएगी। तो 2 4 8 4n² प्लस 2 5 10 5n और माइनस 2 6 12 2 3 6 1 2 6 12 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसमें वेरिएबल है n। नाउ कंपेयर दिस इक्वेशन विद an² प्लस bn प्लस c। जैसे कि हमारी
एक्स में होती थी हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वैसे ये यहाँ पे वेरिएबल n है, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी। तो यहाँ पे a कितना हो जाएगा, a हो जाएगा आपका 4, मतलब n स्क्वायर का कोएफिशिएंट b हो जाएगा n का कोएफिशिएंट दैट इज 5 एंड c कांस्टेंट टर्म ये हो जाएगी आपकी -636। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं। तो n क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अंडर रूट अपॉन 2a। ओके, तो यहाँ पे b की वैल्यू डाल लेंगे। b है आपका यहाँ पे 5, तो ये हो जाएगा -5 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और ये जो है आपका 4ac आ जाएगा आपका 10,176 माइनस के, लेकिन यहाँ पे पहले माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 10,176 अपॉन 2a। a है आपका 4, तो 2 4 8 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका -5 प्लस माइनस, इनको प्लस कर लेंगे 25 प्लस 10,176, ये हो जाएगा आपका 10,201 डिवाइडेड बाई 8। अब हमने स्क्वायर रूट निकालना है 10,201 का। तो राइट हैंड साइड से 2 2 के पेयर बना लेते हैं। तो यहाँ पे ये सिंगल है 1, तो 1 1 ज़ा 1, ओके, ये कैंसिल हो गया। तो अगला पेयर है 0 2, और यहाँ पे 1 का डबल हो जाएगा 2। अब यहाँ पे दोनों ही बराबर हैं तो 0 से जाएगा, 20 0 ज़ा 0, फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा, ओके। फिर आपका नेक्स्ट पेयर आएगा 0 1, और यहाँ पे 10 का डबल आ जाएगा, यहाँ पे 10 का डबल आ जाएगा 20। तो अब किससे जाएगा, 201 1 ज़ा 201, तो इसका स्क्वायर रूट आया आपका 101। तो -5 प्लस माइनस 101 अपॉन 8। दिस इंप्लाइज n इजकल टू -5, एक में प्लस होगा एक में माइनस होगा, और n इजकल टू -5 माइनस 101 अपॉन 8। दिस इंप्लाइज n इजकल टू, ये कितना आ जाएगा, 101 से 5 गए तो ये 96 आ जाएंगे प्लस के अपॉन 8, और n इजकल टू ये दोनों ही माइनस के तो -106 अपॉन 8। दिस इंप्लाइज n इजकल टू 12, और n इजकल टू -106 अपॉन 8। तो बी रिजेक्ट n इजकल टू 106 अपॉन 8 -106 अपॉन 8, बिकॉज एज n कैन नॉट बी नेगेटिव, n नेगेटिव नहीं हो सकता। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है यहाँ पर, तो ये माइनस में नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, और दूसरी बात ये नेचुरल नंबर में भी नहीं आ रही है। तो इस वजह से n की ये जो वैल्यू है आपकी, ये जो वैल्यू है आपकी n की, इसको हम यहाँ पे रिजेक्ट कर रहे हैं। सो n इजकल टू 12, देयरफॉर S12 इजकल टू 636, क्योंकि Sn था ना यहाँ पे, तो n की वैल्यू आई 12, तो इसका मतलब S12, मतलब इस AP की अगर फर्स्ट 12 टर्म्स ली जाएं तो उनका सब बनेगा 636। तो लास्ट में हम, सो फर्स्ट 12 टर्म्स ऑफ द गिवन AP मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। ओके, तो यही क्वेश्चन था आपका। थैंक यू। क्वेश्चन है आपका, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5, किसी AP की पहली टर्म जो 5 है 5 है, द लास्ट टर्म इज 45, लास्ट टर्म जो 45 है, एंड द सम इज 400, और उन सब का सम जो 400 है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, तो हमको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है, एंड द कॉमन डिफरेंस, और जो कॉमन डिफरेंस है वो फाइंड आउट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हियर फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 5 एंड लास्ट टर्म l, लास्ट टर्म को हम l भी लिख देते हैं, वो है 45, और अब इन सब का सम भी दिया है 400, फर्स्ट से लेके लास्ट तक का सम 400, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि कितनी टर्म्स हैं। तो सपोज करो n टर्म्स हैं, तो इसका मतलब Sn जो है वो 400 है, ठीक है। तो लेट Sn इज इक्वल टू 400 बी द सम ऑफ
फर्स्ट n टर्म्स ऑफ दिस एपी और यहां से हम n निकाल लेंगे। अब जब लास्ट टर्म दी हो तो Sn क्या होता है आपका n/2 इंटू a प्लस l लास्ट टर्म इजकल टू 400। दिस इम्प्लाइज n/2 a है आपका 5 प्लस 45 इजकल टू 400। दिस इम्प्लाइज n/2 और 5 प्लस 45 ये हो जाएंगे 50 इजकल टू 400। यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 से कट जाएगा 50 तो ये आ जाएगा 25। दिस इम्प्लाइज n कितना हो जाएगा 25 इधर मल्टीप्लिकेशन में है, दूसरी साइड जाके ये चला जाएगा डिवाइड में। तो दिस इम्प्लाइज n इजकल टू ये कट के आ जाएगा आपका 16। ठीक है, सो देयर आर 16 टर्म्स इन द गिवन एपी। n आ गया आपका 16, तो यहां पर कितनी टर्म्स हुई 16, तो 16 टर्म्स का सम है ये कितना 400। अब हमको कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो इसको आप Sn से भी, Sn के फार्मूले से भी निकाल सकते हो क्योंकि Sn 400 गिवन है आपके पास, और इसको An से भी निकाल सकते हो, n टर्म से भी निकाल सकते हो क्योंकि यहाँ पे 45 जो है आपकी लास्ट टर्म है, तो इसको आप n टर्म मान लो और वहां से आप d निकाल लो। ओके, लेट An इज इक्वल टू 45 बी द n टर्म ऑफ दिस AP। बट n तो आपको पता है n यहाँ पे 16 है, इसका मतलब a 16 है आपकी 45। अब n तो यहां पे कितना है n 16 है, इसका मतलब a 16 हुई आपकी। दिस इंप्लाइज a 16 आपकी 45 हो गई। अब a 16 क्या होता है आपका a प्लस 15d इजकल टू 45। a की वैल्यू यहां पे डाल लो आप, a है आपका 5 प्लस 15d, d है आपका d तो हमने निकालना है इजकल टू 45। दिस इंप्लाइज 15d 5 को राइट हैंड साइड में भेज दो तो ये हो जाएगा 45 माइनस 5। तो दिस इंप्लाइज d 15d इजकल टू ये हो जाएगा 40। दिस इंप्लाइज d इजकल टू 40 अपॉन 15। तो ये कट जाएगा आपका 5 से, तो 5 8 जा 40 और 5 3 जा 15, तो d आ गया आपका 8/3। ठीक है, सो the common difference is, so the common difference is 8/3। okay, question है the first and the last terms of an AP are 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? यहाँ पे दिया है कि द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर 17 एंड 350 रेस्पेक्टिवली। मतलब फर्स्ट टर्म जो 17 है और लास्ट टर्म जो 350 है रेस्पेक्टिवली, और कॉमन डिफरेंस दिया है 9। ओके, तो बोल रहे हैं हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, तो इस AP में कितनी टर्में हैं एंड व्हाट इज देयर सम, और उन सारी टर्म का सम कितना होगा वो हमसे पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हियर गिवन फर्स्ट टर्म A 17, लास्ट टर्म इसको L भी बोल देते हैं हम, वो 350 है, एंड कॉमन डिफरेंस D वो दिया है यहाँ पे 9। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 17 और लास्ट टर्म है 350, लेकिन हमको नहीं पता ये लास्ट टर्म कौन से नंबर पे है, मतलब कौन सी टर्म है ये, तो इसको n टर्म मान लेते हैं और यहाँ से n निकाल लेते हैं, तो हमको नंबर ऑफ टर्म्स जो यहाँ से निकल जाएंगी। लेट an इज इक्वल टू 350 बी द n टर्म ऑफ दिस AP। दिस इंप्लाइज, अब an क्या होता है आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an की जगह ये आ गया और इक्वल टू 350। दिस इंप्लाइज a की वैल्यू है आपकी 17 प्लस n माइनस 1, d है आपका 9 इक्वल टू 350। दिस इंप्लाइज 17, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, n माइनस 1 को 9 से मल्टीप्लाई, 9 इंटू n 9n माइनस 9 इंटू 1 माइनस 9 इक्वल टू 350। दिस इंप्लाइज 9n इज इक्वल टू 17 माइनस 9, ये हो जाएंगे 8, दूसरी साइड जाके माइनस 8 हो जाएगा, तो अंदर 350 माइनस 8
तो दिस इंप्लाइज 9n इजकल टू ये हो जाएगा 342। तो दिस इंप्लाइज n इजकल टू 9 इधर मल्टीप्लिकेशन में है, दूसरी साइड जाके ये चले जाएंगे डिवाइड में। तो दिस इंप्लाइज n इजकल टू 9 3 जा 27, बच गए 7, आगे बन के 72, 9 8 जा 72, तो n आ गया आपका 38। तो n आ गया 38। सो देयर आर 38 टर्म्स इन द गिवन एपी। जो फर्स्ट पार्ट पूछा था कितनी टर्म है, तो वो निकल गया हमारा कि 38 टर्म्स है। अब इन सब टर्म का हमने 38 जो टर्म है इनका सम भी निकालना है, मतलब हमको क्या निकालना है, S38 निकालना है। नाउ वी नो दैट Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस एल। तो a प्लस एल वाला फार्मूला लगा लेते हैं क्योंकि हमको लास्ट टर्म तो पता है, ठीक है। देयरफॉर S38 n की जगह आ जाएगा 38, तो ये आ जाएगा 38/2 इंटू ए है आपका 17 प्लस एल है आपका लास्ट टर्म है आपका 350। ओके, तो ये आ जाएगा आपका 38/2 19 हो गया, और ये हो गया आपका 17 प्लस 350 ये हो जाएगा 367। तो 19 इंटू 367 ये हो जाएगा आपका 600, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6973। तो यही हमको फाइंड आउट करना था। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन है आपका, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच d is equal to 7 and 22nd टर्म इज 149। कोई एपी है, उसकी पहली 22 टर्मों का, पहली 22 टर्म्स का सम हमको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस D7 दिया है, और जो 22nd टर्म है वो 149 है, वो भी यहाँ पे दी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेयर गिवन कॉमन डिफरेंस दिया है यहाँ पे 7, आल्सो गिवन A22 मतलब 22 टर्म, 22nd टर्म दी है आपकी 149। दिस इंप्लाइज, अब A22 क्या होता है आपका, A प्लस 21D, तो ये होगी आपकी 149। दिस इंप्लाइज A प्लस, अब D की वैल्यू तो आपको पता है, D है आपका 7, तो 21 इंटू 7 इज इक्वल टू 149। दिस इंप्लाइज A प्लस 7 1 7 7 2 14, ये हो गया 147 इक्वल टू 149। दिस इंप्लाइज A इज इक्वल टू 149 माइनस 147, दिस इंप्लाइज A इक्वल टू 2। देयरफॉर फर्स्ट टर्म A आ गई आपकी 2। नाउ वी नो दैट Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू a प्लस एल। जब लास्ट टर्म हमारे पास दी है, क्योंकि इन्होंने क्या पूछा था, इन्होंने 22 टर्म तक पूछा था, फर्स्ट 22 टर्म का ही पूछा है। तो 22 टर्म तो आपको पता ही है कौन सी है, 149 है, इसका मतलब वो लास्ट टर्म है, तो यही वाला फार्मूला लगा लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज, ये हो जाएगा आपका S22, तो यहाँ पे n की जगह 22 आ जाएगा, 22/2, और a आपका है 2 प्लस l है आपका 149, तो 22/2 ये हो जाएगा 11, और इंटू 149 प्लस 2 ये हो जाएगा 151, और इनको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा आपका 1661। तो यही हमको निकालना था। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी whose second and third terms are 14 and 18 respectively। कोई एपी है जिसकी सेकंड और थर्ड टर्म जो है वो 14 और 18 है, मतलब सेकंड जो 14 है और थर्ड टर्म जो वो 18 है रेस्पेक्टिवली। तो उस एपी की फर्स्ट 51 टर्म्स का हमको सम फाइंड आउट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेयर गिवन A2 इज इक्वल टू 14, मतलब सेकंड टर्म जो है वो 14 है। अब सेकंड टर्म क्या होती है, A प्लस 1D मतलब D, तो A प्लस D इज इक्वल टू
14, इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लो। आल्सो गिवन, अब थर्ड टर्म भी दी है यहां पर, आल्सो गिवन A3 कितनी दी है आपकी 18। तो A3 क्या होता है, दिस इंप्लाइज A प्लस 2D इजकल टू 18, इसको नंबर 2 मान लो। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 बी गेट, अब सेकंड वाली इक्वेशन से फर्स्ट को माइनस कर दो, तो A प्लस 2D इजकल टू 18 माइनस फर्स्ट इक्वेशन कर दो, तो यहाँ पे निचली वाले के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, तो A माइनस ए एलिमिनेट हो जाएगा, 2D माइनस डी यहाँ पे D आ जाएगा, और इजकल टू 18 माइनस 14 ये आ जाएगा आपका 4, तो D आ गया आपका 4। ठीक है, 14 1 कर लो, तो 1 में पुट करने पर क्या आ जाएगा, A प्लस डी मतलब A प्लस 4 इजकल टू 14, दिस इंप्लाइज A इजकल टू A आ जाएगा आपका 14 माइनस 4, दिस इंप्लाइज A इजकल टू 10। ठीक है, तो आपके पास कॉमन डिफरेंस D भी आ गया और फर्स्ट टर्म A भी आ गई। अब हमको इस AP की फर्स्ट 51 टर्म्स का सम निकालना है। नाउ वी नो दैट SN क्या होता है, n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। तो देयरफॉर हमको निकालना है फर्स्ट 51 टर्म्स का सम। देयरफॉर S51 क्या हो जाएगा, n की जगह आ रहा है 51, तो ये हो जाएगा आपका 51/2 इंटू 2A, तो 2A है आपका 10, तो 2 इंटू 10 प्लस n यहाँ पे 51 है, तो मतलब 51 माइनस 1 इंटू D है आपका 4। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 51/2 इंटू 2 इंटू 10, ये हो जाएगा आपका 20, प्लस ये हो जाएगा आपका 51 माइनस 1 50 इंटू 4 हो जाएगा आपका 200। ओके, तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 51/2 इंटू 200 प्लस 20 कितना हो जाएगा 220, तो 2 से काट लेंगे, 2 1 2 और 2 1 2 2 1 2 0 के 0, तो ये आ जाएगा आपका 51 इंटू 110, और ये आ जाएगा आपका 5610, तो यही हमने निकालना था। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, किसी एपी की पहली 7 टर्म्स का सम है 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, और पहली 17 टर्म्स का सम है 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो पहली n टर्म्स का सम फाइंड आउट करो। तो चलिए शुरू करते हैं। हेयर गिवन S7 इजकल टू 49, मतलब पहली 7 टर्म्स का सम है 49, तो S7 दिया यहाँ पे 49, तो Sn क्या होता है आपका, ये फार्मूला होता है, तो S7 क्या हो जाएगा, n की जगह 7 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी n की जगह 7 आ जाएगा, 7 माइनस 1 60, तो S7 आपका ये हो जाएगा। दिस इंप्लाइज S7 क्या हो जाएगा आपका 7/2 इंटू 2A प्लस 6D इजकल टू 49। ओके, 2 इधर डिवाइड में है, दूसरी साइड जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 49 से, तो दिस इंप्लाइज ये हो जाएगा आपका 14A प्लस 42D इजकल टू ये हो जाएगा आपका 98। ठीक है, अब सारी इक्वेशन को आप क्या करो, 7 से डिवाइड कर दो, 7 2 ज़ा 14, 7 से डिवाइड हो जाएगी, 7 6 ज़ा 42 और 14 7 ज़ा 98, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर, इसको 1 मान लेते हैं। अब आल्सो गिवन S17 भी यहाँ पे दिया है 289, तो ये भी सेम ऊपर वाले की तरह पे क्या हो जाएगा, ये
17/2 मतलब n/2 मतलब 17/2 इंटू 2a, ओके, 2a प्लस n-1 मतलब 17-1 मतलब 16d, ओके। तो ये हो जाएगा आपका 289। दिस इम्प्लाइज दिस इम्प्लाइज दोनों साइड क्या करो, 17 से डिवाइड कर दो। यहाँ पे क्या बचेगा, 1/2 बचेगा, 17 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा 2a प्लस 16d। और यहाँ पे भी राइट हैंड साइड पे भी 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 आ जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज 2a प्लस 16d। अब 1/2, 2 यहाँ पे डिवाइड में था, दूसरी साइड जाके 17 के साथ यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज 2a प्लस 16d, ये हो जाएगा आपका 34। इसको क्वेश्चन नंबर हम 2 मान लेते हैं। नाउ सब्ट्रैक्ट क्वेश्चन 1 फ्रॉम क्वेश्चन 2। अब क्वेश्चन नंबर 1 ये है, क्वेश्चन नंबर 2 है, तो 1 को 2 से 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहाँ से एलिमिनेशन मेथड से, तो यहाँ से आपकी d की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा आपका, ये 2a प्लस 16d इजकल टू 34। इससे माइनस हो जाएगा आपका 2a प्लस 6d इजकल टू 14। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, निचला वाला के साइन चेंज हो गया, यहाँ पर 2a माइनस 2a कैंसिल हो जाएगा, 16 माइनस 6d ये आपका आ जाएगा 10d इजकल टू, और 34 माइनस 14 ये आ जाएगा आपका 20। तो दिस इम्प्लाइज d इजकल टू 20/10, ठीक है। दिस इम्प्लाइज d इजकल टू 2। तो d की वैल्यू आ गई आपकी 2। तो इसको करो पुट इन 1 वी गेट, तो इसको क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देते हैं हम। तो ये हो जाएगा आपका 2a प्लस 6d था यहाँ पर 6d, तो d की वैल्यू आ गई आपकी 2। तो ये हो गया आपका 14। तो दिस इम्प्लाइज 2a प्लस 12 इजकल टू 14। दिस इम्प्लाइज 2a इजकल टू 14 माइनस 12, ठीक है। दिस इम्प्लाइज 2a इजकल टू 2। दिस इम्प्लाइज a इजकल टू 2/2 दैट इज 1, ओके। तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट टर्म a भी आ गई 1। अब हमको निकालना है सम ऑफ n टर्म्स, देयरफॉर Sn। अब Sn क्या होता है आपका, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो यहाँ पर क्या करेंगे, a और d की वैल्यू पुट कर देंगे। तो a की वैल्यू है 1, तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, प्लस n-1 और d की वैल्यू है 2, ओके। तो अब इसको ओपन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका n/2 इंटू 2 प्लस, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 को n-1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2n-2। तो अब 2 - 2 यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका n/2 मल्टीप्लाई बाई 2n। तो 2 से 2 कट गया, तो ये बच गया आपका n²। देयरफॉर सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज n²। यही हमको फाइंड आउट करना था, ओके, थैंक यू।